1973 में एक हॉरर मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। लोग थिएटर में बेहोश हो रहे थे, कुछ लोग चिल्लाते हुए बाहर भाग गए और कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने सिनेमा हॉल के अंदर कुछ और भी देखा और महसूस किया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है, बल्कि सबसे डरावनी बात यह है कि ये फिल्म एक रियल पोजेशन केस पर बेस्ड है। ये कहानी शुरू होती है 1940s में अमेरिका के एक नॉर्मल से लड़के के साथ। उसका नाम था रोलिंडो। इसका रियल नाम कभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है। एक सिंपल क्वाइट लड़का जो अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रहता था। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, स्कूल, घर, फैमिली, सब कुछ परफेक्ट। और फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक चीज़ की, वीजा बोर्ड, which is also pronounced as Ouija board. Ouija board is used to communicate with the spirits and sometimes also with demons. रोलैंड की एक आंट थी जो स्पिरिचुअल चीज़ों में बिलीव करती थी। उन्होंने रोलैंड को वीजा बोर्ड यूज़ करना सिखाया। इनिशियली सब मजाक था, लेटर्स मूव हो रहे थे, रैंडम आंसर्स मिल रहे थे। फैमिली को लगा इट्स जस्ट अ गेम, लेकिन धीरे धीरे रोलैंड इस गेम को सीरियसली लेने लगा। वो अकेला बैठकर फॉर आवर्स वीजा बोर्ड यूज़ करता जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। गाइस, वीजा बोर्ड के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि इट्स यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स एंड समटाइम्स आल्सो विद डीमंस। स्पिरिट्स से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश की जाती है और बात की जाती है। जब हम वीजा बोर्ड यूज़ करते हैं तो वी हैव टू सिट लाइक दिस एंड वी हैव टू होल्ड दैट थिंग एंड ऐसे बैठते हैं और वैसे ऐसे मूव होता है, जैसे कि इट्स टेकिंग अ नेम। जैसे कि मान लो रोज़, इट ऑटोमेटिकली गोज टू ROSE. It feel like someone or the other is pranking, but it's not the case. It is a real game and it has been used in the past as well and it will be used in the future as well, I'm sure. But it is a game which is very dangerous if not used properly. You have to open the portal. You have to make sure you close the portal as well. Otherwise things will be bad. Like in this case, रोलिंडो के साथ जो हुआ वो इसी के कारण शुरू हुआ था और then maybe they were amateurs. They did not know how to close the portal. I think they unleashed something which later caused them many problems, which you will know in the story further. अगर आपको वीजा बोर्ड यूज़ करना है तो कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट प्रॉपर जानकारी हासिल करने के बाद, ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद आप ये करें, क्योंकि एंड मेक श्योर इफ़ यू हैव एन एक्सपर्ट अवेलेबल विथ यू व्हाइल यू आर यूजिंग वीजा बोर्ड, बिकॉज इट्स नॉट अ सिंपल गेम गाइज। इस कोई हंसी मजाक का गेम नहीं है वो। इट इज़ अ रियल पोर्टल, इट इज़ अ रियल गेम विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द डिसीज्ड, राइट, एंड समटाइम्स ऑल्सो विद इविल एंटिटीज। तो पता नहीं, अगर आप लकी हो तो अगर आप अच्छे स्पिरिट्स से भी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। बट इफ़ वी आर अनलकी एट दैट टाइम, इविल एंटिटीज़ के साथ भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, विच शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। सो इवन इफ दैट हैपन्स, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी क्लोज द पोर्टल प्रॉपर्ली। जैसे कि उसमें होता है कि येस नो अल्फाबेट्स या लेटर्स होते हैं एंड एंड या एग्जिट करके भी एंड करना होता है वो सेशन। सो सेयांस में यूज़ किया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनल एज वेल। वीजा बोर्ड इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ अ गेम, इट इज़ रियल थिंग which is maybe you can call it a part of witchcraft as well. So make sure that you are properly using it with proper precautions to be taken before and after using that particular Ouija board. आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर एक दिन रोलैंड की आंट की डेथ हो गई और उसके बाद घर में अजीब चीज़ें होने लगी। रात को स्क्रैचिंग साउंड्स, फर्नीचर का अपने आप हिलना, वॉल्स पर नॉक साउंड्स और सबसे डिस्टर्बिंग, रोलैंड के बॉडी पर स्ट्रेंज मार्क्स अपीयर होने लगे, जैसे किसी ने अंदर से स्क्रैच किया हो। एक बार उसके चेस्ट पर वर्ड्स लिखे हुए मिले, हेल। अब जाहिर सी बात है कि ये पूरी फैमिली डरी हुई थी। द होल फैमिली वाज स्कैर्ड फॉर ऑब्वियस रीजंस। प्रीस्ट को बुलाया गया। एक प्रीस्ट ने रोलैंड को ऑब्जर्व किया और जो उसने देखा वो नॉर्मल नहीं था। रोलैंड अननेचुरल वॉइसेस में बोल रहा था। लैटिन लैंग्वेज जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी, वो उस लैंग्वेज में बात करता। बेड वायलेंटली शेक हो रहा था और एक मोमेंट ऐसा आया जब रोलैंड ने प्रीस्ट को बेड से उठाकर हवा में फेंक दिया। तब डिसाइड हुआ कि ये सिर्फ एक मेंटल केस नहीं है, बल्कि ये एक जेन्युइन पोजेशन का केस है। Guys, I'm sure you must have seen this movie, The Exorcist. It's a 1973 old movie. It's a cult classic. It has achieved that rank over the years. It is one of the top ranked most scary horror movies of all time. ये मूवी में कुछ ऐसे भी सीन्स हैं which are unimaginable and unbelievable. कुछ सीन्स तो मतलब ऐसे हैं कि लोग थिएटर में जो देख रहे थे
कुछ लोग एक्चुअली पोजेस भी हो गए और कुछ लोग थिएटर छोड़ के भाग गए थे क्योंकि सम सीन्स आर वेरी वेरी स्कैरी एंड ऑडियंस वर एब्सोल्युटली टेरिफाइड एंड द एंटायर मूवी एक्सपीरियंस इज सो अनसेटलिंग. ऐसे कुछ सीन्स हैं गाइस व्हिच आर सॉर्ट ऑफ अनसेटलिंग एंड ईरी जो कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीन्स वायलेंट हैं, बहुत सारे सीन्स में ऐसे हैं कि वे शी लेविटेट्स इन द एयर. जब उसके घर वाले, जब पुलिस ने ये सब देखा, दे फाउंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी टफ टू बिलीव, क्योंकि उस टाइम पे ये 1940 की कहानी है गाइज. मूवी बनी थी 1973 में. तो रोलेंडो की जो कहानी है ये मतलब मेल के साथ हुआ था, पर मूवी में फीमेल को लिया गया और मे बी टू ऐड मोर ड्रामेटिक सीन्स एंड टू ऐड मोर ईरी एक्सपीरियंस मे बी दे took a female character to play the lead, and they also wanted to hide the original identity of the person, but later on it was revealed that it happened with the guy at that time. A female actress had played the role of this possessed woman in the movie The Exorcist, and I think the actress's name is Linda Blair, and she is absolutely unbelievable in the movie. And उसके बाद भी बहुत सारे movies बने, The Exorcist Believer, The Exorcist Part 2, Part 3, but the original first part is an absolute classic. If you haven't seen the movie, I strongly recommend you watch that movie. It will give you goosebumps, literally. You'll have a good movie watching experience. If you believe in inspired by true events horror movies, you will not be disappointed, I'm sure. I'm sure बहुत सारे लोगों ने देखा भी है movie, नहीं भी देखा होगा तो सुना होगा इसके बारे में. So go check it out guys, The Exorcist. फिर शुरू हुआ एक intense exorcism. Days turned into weeks. Priests prayers पढ़ रहे थे. Roland used to scream. He was laughing crazily at times. कभी कभी उसकी आंखों में कोई और ही दिख रहा था. एक डायरी मेंटेन की गई थी जिसमें हर इंसिडेंट लिखा गया और एक एंट्री में लिखा था, quote, "During exorcism, the boy spoke in a voice that was not his own and identified itself as a demon." कुछ लोग कहते हैं रॉलेंड ने तो एक बार डायरेक्टली कहा, "I am the devil." फाइनली एक लॉन्ग एक्सॉर्सिज्म के बाद रॉलेंड नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था. वो बड़ा हुआ, उसने एक नॉर्मल लाइफ जी और उसकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं हुई. लेकिन जब विलियम पीटर ब्लैटी ने यह केस सुना तो उन्होंने इस पर एक नॉवेल लिखी जो बाद में बनी द एग्जॉर्सिस्ट. और यहाँ से कहानी और डार्क हो जाती है. फिल्म सेट पर एक्सीडेंट्स हुए, एक्टर्स इंजर्ड हुए, फायर इंसिडेंट्स हुए. लोग कहते हैं सेट पर कुछ अननेचुरल प्रेजेंस था. तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक स्टोरी थी या फिर कुछ ऐसा जो आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है? तुम्हें क्या लगता है? Let me know in the comments. Guys, I would like to talk about another movie which is similar to this movie, which is called The Exorcism of Emily Rose, which was released in the year 2005, and that story is even more intriguing and even more captivating, even more chilling and eerie, because that is also based on a real life true story which happened with a German girl. She used to stay in Germany. Her name is Anneliese Michael. So उसके साथ 67 exorcisms हुए guys. 67 exorcisms, which is, I think it's easily a record till now. Of course, there are a lot of exorcisms which happen to a lot of people, और इस पर बहुत सारी movies भी बनी हैं. If you've seen The Conjuring, उसमें भी exorcism किया जाता है उस lady पर, because of course she was supposedly possessed by a witch. और बहुत सारे मूवीज़ भी बनी हैं इस पर, बट दिस केस एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, उसका रियल नाम नहीं यूज़ किया गया मूवी में बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस. उसका नाम एनालीज मिकेल था. बहुत सारी कोशिशें की गई उसको बचाने के लिए, बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट व्हेन शी डाइड शी यूज्ड टू वे अराउंड ओनली 20-25 kgs. दैट्स इट. इमेजिन हर plight. And she used to speak in so many languages and so many different voices. I myself believe that she was actually possessed by a lot of demons and they just took her away. ओरिजिनली अगर आपको एक कोर्ट ट्रायल देखना है, मूवी देखनी है, तो इट इज एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज विच वॉज रिलीज इन 2005. इट वॉज सुपर हिट मूवी. पेरेंट्स को सजा हुई, दे वर इनकार्सरेटेड फॉर 6 months, बट बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस कोर्ट ऑल्सो लेटर बिलीव दैट या इट वॉज द केस ऑफ पोजेशन. गाइस, एक और मूवी द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज में है. द मूवी इज द कॉन्जरिंग 3 थर्ड पार्ट, द डेविल मेड मी डू इट. I think that is also one of the case where a court trial happened and the accused was, he faced prison for some time, but he was later released क्योंकि Ed and Lorraine Warren helped the court establish that it was a case of real demonic possession. Demonic possession के चलते आर्ने जॉनसन ने वो मर्डर किया था. It is a real story. Conjuring 3, The Devil Made Me Do It, is based on that story. Anyway, this was the story about The Exorcist. What are your thoughts on this story about The Exorcist, the real story which happened with Rolando? Please do let me know in the comments, guys.
Alright, since I upload true crime, mysteries and horror related videos, you can binge watch those videos on my channel, Dark Files with Syed Sufyan. And a big thank you to all my subscribers. Thank you so much for subscribing to my channel. And please make sure you do turn on the notifications so that you get notified whenever I upload a new video. And for guys who haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel so that you get all true crime horror content on my channel. Please make sure you hype the video, like the video. And also guys, if you have faced or experienced any paranormal incident, अगर आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट या इंसिडेंट्स हुए हैं, यू कैन शेयर योर स्टोरीज टू मी. यू कैन राइट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी विच इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. एंड प्लीज मेक श्योर दैट इज इन प्रॉपर स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट. अगर आप ऐसा है तो इट विल बी ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड आई कैन इफेक्टिवली टेल इट टू द ऑडियंस. स्टोरी टेलिंग में प्रॉपर डालो और नाम और जगह भी डालो आइडियली, बट इवन इफ यू डोंट वांट टू इंक्लूड नेम्स एंड प्लेसेस, that's also absolutely fine, but it is important for the audience to know your story or stories. If you want to suggest any topics in true crime, horror, you can of course share it with me. You can write to me on my email ID, or you can also DM me on Instagram and Snapchat as well. My email ID, my Instagram ID, Snapchat ID सब है guys वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और मेरे चैनल इन्फो में आपको ये सब मिल जाएगा. तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा. एनी टॉपिक सजेशंस हो गए, स्टोरी सजेशंस हो गए. Guys, also I would like to update you that a lot of new stuff has also been planned in my channel. Guest podcast is also lined up. A lot of people are messaging me कि guest podcast भी start करो. That is in the plan. I'll be asking people about horror movie recommendations, and let's see what their mindset is, and let's see what they've watched and what they want us to watch. There also will be a lot of fun. So that's it for today, guys. Thank you so much for tuning in, and हर बार की तरह अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अंधेरे राज के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. Bye and take care.